जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह फिर हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और आज इस चैनल यूट्यूब के माध्यम के द्वारा हम लोग आज निरंतर प्रभु के वचन जिस तरह से हम लोग सीख रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इस वचनों के द्वारा निरंतर परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं और प्रभु के राज्य में निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा प्रार्थना यही है, आप निरंतर प्रभु में बने रहे, प्रभु के कार्य के लिए बने रहे, प्रभु का वचन में बने रहे और जो संसारिक सारी बातें हैं, अभिलाषाएं हैं, इनसे आप तो मुक्त होकर एक स्वतंत्र जीवन जिए। और आज हम जो परमेश्वर का वचन हम आज सीखने जा रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन का आज का मुख्य भाग की वचन देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम यूहन्ना के पुस्तक से हम लोग सीखने जा रहे हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 1, 2, 3 वो हमारा आज का मेन वर्ष होगा। और वहाँ से हम लोग कुछ क्रॉस रेफरेंस लेंगे, जहाँ से हमें ये जानने के लिए हमें फ़ायदा होगा कि हम जिस वचन को यूहन्ना जिस वस्तुओं को प्रस्तुत करना चाहता था, जिस वस्तु को व्याख्या करना चाहता था और जिस वस्तु को संपूर्ण रूप में स्पष्ट करना चाहता था, उस चीज़ों को हम लोग आज देखने के लिए प्रयास करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना 1 अध्याय से हम लोग आगे देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। यूहन्ना 1 अध्याय 1, 2 और 3 वचन ऐसा कहता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। ये वर्ष यूहन्ना परमेश्वर का दास, परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर का चेला ने ये चीज़ स्पष्ट रूप में लिखने के लिए प्रयास किया। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ लिखने के लिए प्रयास किया, अपने पुस्तक की शुरुआत में ही उन्होंने क्या बताया कि आदि में वचन था। और ये आदि यानी कि सृष्टि का पहले वो सीधा वो चीज़ को बताना चाहता है कि जो सृष्टि से पहले परमेश्वर कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सब सृष्टि होने के बाद परमेश्वर आया। परमेश्वर पहले से ही कार्य कर रहे थे, सृष्टि से पहले से परमेश्वर कार्य करते। इसलिए यूहन्ना वो आदि तक लेके जाता है और सृष्टि से पहले प्रभु यीशु यानी कि परमेश्वर वहाँ पे था। इस बातों को आज हम समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। या देखिए, आपको मालूम हो ये जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ में हम लोग का इस बातों को भी जानने के लिए कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु आदि में परमेश्वर के साथ कैसे था और किस तरह से वो इस संसार में आया। और इस सारी क्लियरिफिकेशन होने के लिए हमें कुछ समय इस वचनों में बने रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं वहाँ पर वो जब परमेश्वर के साथ था, वो कहता है ग्रीक भाषा में हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग विथ यानी कि व्हाट वाज विथ गॉड यानी कि जो विथ है उसका संदर्भ में हम लोग जब देखते हैं वो क्या है कि ये एक रिलेशनशिप को दिखाता है। हम लोग को मालूम है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा है, हम लोग को मालूम है। तो वो क्या था, परमेश्वर के साथ था। यानी कि ये जो विथ शब्द है वो रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये किसी ऐसा नहीं है कि मैं किसी का साथ था या मेरा कुछ वस्तु मेरे दोस्त के साथ है, ऐसा नहीं है। वो एक संबंध को दिखाता है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु और परमेश्वर का क्या था, एक नज़दीकी रिश्ता था और पिता और पुत्र का क्या था, रिश्ता था। इसीलिए यीशु अपना रिश्ता को पूरा जानता था। इसलिए जब इस संसार में वो आए, वो पूरा परमेश्वर का ही महिमा करने के लिए, उस संबंध को पूरा करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। जब पहले वर्ष हम लोग देख रहे हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस चीज़ को 3 भाग में हम जब लोग देखते हैं तो वचन जो है वो यीशु है और वचन परमेश्वर का था। यीशु यानी कि परमेश्वर के साथ था, वो संबंध है। और वो वचन परमेश्वर ही था। यानी कि यीशु और पिता में तो क्या है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, दोनों एक समान बराबर का है। ये सिर्फ पिता को वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है अपने आप को। और जब आप यूहन्ना 17 अध्याय के 5 पद में यहाँ पर जब आप देखेंगे
वहाँ पे आपको मालूम होगा कि वहाँ पे ऐसा लिखा है 17 अध्याय के 5 पद में, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। आमीन। वो अभी प्रार्थना कर रहा है। ये यीशु की महायाजकीय प्रार्थना है। क्रूस में जाने से पहले उन्होंने पिता से विनती की कि प्रभु, जो आदि में ना सृष्टि में जो आपके साथ मेरा क्या था, महिमा था, उसको आप क्या करें, प्रकट करें। उसके बाद आप जब वहाँ पे देखेंगे 17 अध्याय के 24 पद में भी इस तरह से लिखा है, आप वहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझसे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी मेरे साथ हो, कि वो मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। और यीशु को ये चीज़ मालूम था, उसको उस संबंध को मालूम था, पिता और पुत्र का जो संबंध था यीशु को संपूर्ण रूप से मालूम था। इसलिए वो बार बार जब प्रार्थना कर रहा था, वो आदि में ना, शुरू से पहले, सृष्टि से पहले आपका जो संबंध था, उस बातों को वो प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो अभी अंतिम समय में अपने कार्य को पूरा करने के लिए आ रहा है। क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि वो प्रभु यीशु इस संसार में आना, कि पिता कैसा है उसको प्रकट करने के लिए ना, पिता का चरित्र क्या है उसको प्रकट करने के लिए यीशु इस संसार में आए। यीशु अपना कार्य दिखाने नहीं आया, जो स्वर्ग में जो पिता है उसको पूरा वो कैसे दिखते हैं, क्या करता है, उसका सोच क्या है, उसको प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने उसी को प्रार्थना किया। तो हम लोग यहाँ पे इस महायाजकीय प्रार्थना से हमें ये मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्या कर रहा है, पिता से अपने उस सृष्टि के पहले का संबंध के बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ पे जब समय का पूरा होता है, प्रभु यीशु मानव शरीर में आके इस संसार में रहता है। तो प्रभु यीशु ने जो इस संसार में जन्म लिया, वो किसी भी अवतार में नहीं आया ना, वो सीधा ना एक स्वर्गदूत जैसा प्रस्तुत नहीं हुआ। वो संपूर्ण आप और मेरे जैसा 100% ना एक व्यक्ति था। उन्होंने जैसे हमें भूख लगता था, उन्हें भी भूख लगता था। हमें जैसे मार पड़ने से दुख आती थी, उसको भी दुख होता था। लेकिन एक तरफ से वो क्या था, परमेश्वर भी था। क्योंकि यहाँ पे वचन में क्या था, ये परमेश्वर, वो क्या है, परमेश्वर। हाँ, ये आदि में परमेश्वर के साथ था। और वो क्या था, परमेश्वर। वो हमें किस तरह से, वो परमेश्वर था, वो हमें कैसे मालूम होगा। कोलोसियंस 1:16, जॉन 1:3, ये सब जब हम देखेंगे तब हमें मालूम होगा। अब पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के 6 पद, हिब्रू 1 अध्याय के 2 पद, जब हम लोग देखेंगे तो हमें ये सब चीज़ मालूम होता है कि हाँ, कि प्रभु ने सृष्टि से पहले, यहाँ पे ऐसे कहा है कोलोसियंस 1 अध्याय के 16 पद में इस तरह से वचन कहता है, क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। कोलोसियंस 1 अध्याय के 16 पद यहाँ पे दावी करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या किया, सब चीज का सृष्टि किया। यहाँ पे प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है, वो कहकर यहाँ पे क्या करता है, दर्शाता है। उन्होंने कहा सब चीज प्रभु यीशु के द्वारा, स्वर्ग या पृथ्वी में हो, चाहे देखी हो अनदेखी हो, सारे चीज प्रभु ने सृष्टि किया, उसी की महिमा के लिए सृष्टि की गई है बोल के यहाँ पे बताता है। अब जब पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के 6 पद में हम लोग जब देखते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है, तो भी हमारा निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी और सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तु हुई और हम भी उसी के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि एक ही परमेश्वर है ना। हमें अभी अलग अलग नहीं सोचना चाहिए कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, नहीं, एक ही परमेश्वर। हम लोग त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि पिता और पवित्र आत्मा का जो कंसेप्ट था वो पुराने नियम यानी कि प्रभु यीशु आने से पहले था। लेकिन प्रभु यीशु आने के बाद क्या हुआ, त्रिएक परमेश्वर का क्या हुआ, रूप को स्पष्ट रूप में दिखाया गया। मैं आशा करता हूँ कि त्रिएक परमेश्वर को आप विश्वास करें। हम एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।
लेकिन हम जो किसी पिता बड़ा है, पुत्र बड़ा है, पवित्र आत्मा बड़ा है, ऐसा नहीं। सबको एक समान आदर और हम एक ही परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर एक ही है, अर्थात पिता की ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये मानना बहुत ज़रूरी है हम कि परमेश्वर की है, प्रभु यीशु के हैं, हम उसको मानना बहुत ज़रूरी है। और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं और हम भी उसी के द्वारा है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप ये लगता है कि प्रभु ने आपको सृष्टि किया है? यस, आमीन। प्रभु ने आपको बनाया, प्रभु ने आपको सुंदर और अद्भुत रूप से बनाया ताकि आप क्या कर सके, परमेश्वर को महिमा दे सके। और हिब्रू 1:2 इस तरह से प्रभु का वचन कहता है, इन दिनों के अंत में हम से पुत्र के द्वारा बातें की। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि समय जब हो गया, पूरा हो गया, तो प्रभु यीशु इस संसार में जब मानव रूप धारण करके आया तो वो क्या किया, हम लोगों से बात किया, हम लोगों से बात किया। अंतिम दिन है, इसलिए प्रभु ने अपना पुत्र से सीधा बात किया, जिससे उसने सारी वस्तुओं के वारिस ठहराया, उसके द्वारा उसने सारे सृष्टि उस रची है ना, उसी के द्वारा पिता ने भी पुत्र के द्वारा ही क्या किया, सारे चीजों का क्या किया, सृष्टि किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सच्चाई में हमें जीना है कि प्रभु यीशु के द्वारा ये सारा संसार का क्या हुआ है, सृष्टि हुआ है, अचानक नहीं हुआ। जब अभी हमें क्या मालूम होता है, जब हम इस बाइबल वचन को हम देखते हैं, जब हम इन वचनों को देखने के बाद हमें ये चीज़, चार चीज़ हमें फैक्ट ये मालूम होता है, ये सच्चाई हमें मालूम होता है कि वो शुरू से था। जब सृष्टि नहीं हुआ उससे पहले प्रभु यीशु था, और वो क्या था, परमेश्वर के साथ था, और वो क्या है, वो परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के वचन हम देखते हैं कि वो परमेश्वर, जब प्रभु यीशु अनुग्रह और सत्यता से प्रभु यीशु परिपूर्ण था। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि प्रभु यीशु पूरे अनुग्रह और पूरी सत्यता से भरा हुआ था। इस विषय के संदर्भ में हम जब देखना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ मालूम होता है। यूहन्ना 1 के जब 14 पद में आप जब देखेंगे, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा है, वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। पिता का जैसा महिमा हम किस में देखते हैं, पुत्र प्रभु यीशु में हम देखते हैं, जो उस अनुग्रह पर हम लोगों के ऊपर अनुग्रह किया, वो ज्ञान से, वो समझ से, वो बहुतायत से के रूप में परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्रेम किया। वो धनी होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर वो क्या हुआ, गाय के एक गोठ में वो जन्म हुआ। लेकिन प्रभु यीशु का किसी भी क्या नहीं था, एक होम एड्रेस नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया था, पूरा कंगाल किया था। और जब वो अनुग्रह से हमें और ज़्यादा अनुग्रह हमें प्राप्त किया, जैसे हम देखते हैं ना, 12 साल से जो स्त्री रगत बह रही थी, वो सारे चीज़ों को उसने खर्चा करके ख़त्म कर दिया, फिर भी उसको चंगाई करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दिया ना। विधवा का बेटा जब मर गया, उसको प्रभु ने चंगाई किया। लाजरस जब मर गया, उसको प्रभु ने जिंदा किया। 33 साल से जलकुंड के पास में जो वो व्यक्ति बैठा था, वो चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहा था, तो प्रभु ने उसको चंगाई दिया। बाइबल बताता है इस तरीके के चंगाई के बारे में। जब हम बताने जाते हैं तो ये बाइबल में लिखना असंभव है। तो प्रभु ने कितना चंगाई के कार्य किया, वो अनुग्रह से अनुग्रह भरते गया। लोगों को ऐसा अनुग्रह किया जिसका हम लायक ही नहीं थे। कानून क्या करता है, कानून हमें कार्य को ना लागू करने के लिए कहता है, अगर आप ये ऐसा नहीं करेगा तो उसका दंड होगा ना, कानून ये कहता है। लेकिन अनुग्रह क्या करता है, वो स्वयं कार्य करता है। यीशु ने ना, हम लोगों ने गलती किया, हमारा गलती का अपराध था कि हमें पापों का क्या मिलना है, दंड मिलना है। लेकिन प्रभु ने हमारे जगह में हम प्रभु ने हमारा जगह लिया। हम क्रूस में मरने वाला थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारा जगह लेकर हमारे लिए उस क्रूस में बलिदान हुआ। उन्होंने कार्य किया, लेकिन कानून हमें करने के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। कानून मांग करता है
लेकिन प्रभु हमें अनुग्रह करता है, प्रभु हमें एहसान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम जब देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय के 31 और 32 पद में भी हम लोग देखेंगे, वहाँ पे प्रभु का वचन इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अभी हम प्रभु के कुछ सत्यता को हम जान पाए कि जो 4 फैक्ट था हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर सृष्टि से पहले था, वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर ही था और सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर वो प्रभु का महिमा को प्रकट कर रहा था। तो हम वहाँ पे सब देखने के बाद हमें अभी इस वचनों में हमें बने रहना है। अगर हम सचमुच प्रभु का चेला बनना है, अगर प्रभु के राह में चलना है, तो इन सत्यता में हमें लेके चलना है। अगर हम इसमें बने रहेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे, तो हम क्या, हमारा फायदा क्या है कि हम स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। प्रिय लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्वतंत्र जीवन अगर आपको जीना है, पाप की अभिलाषाओं से आपको अगर मुक्त होना है, संसार के अभिलाषा अगर मुक्त होना है, संसार के प्रभाव से अगर मुक्त होना है, तो प्रभु के वचन में हमें निरंतर बने रहना है, ताकि हम क्या कर सके, इस जीवन को, स्वतंत्रता के जीवन को हम प्राप्त कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे हमारा एक शत्रु है, जो वो है शैतान, यानी कि दियाबलस। वो क्या करेगा, आपको भटकाएगा, आपको झूठ बोलेगा, आपको अंधकार में रखेगा। यूहन्ना 1 अध्याय के पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 3 पद इस तरह से कहता है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह की विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, वो आने वाला है और अब भी जगत में है। ये जो सत्यता है परमेश्वर का, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इस सत्यता को गुमराह करने के लिए शैतान दियाबलस पूरा कोशिश करता है। तो कहता है, वचन कहता है, वो भरमाएगा तुझे, अंधकार में रखेगा, तुम्हें स्वतंत्र जीवन जीने नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो कहता है, वो ख्रिस्त विरोधी यानी कि परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा है। वो संसार में आने वाला है और वो संसार में आ चुका है और वो काम कर रहा है। इसलिए लेकिन प्रभु का वचन पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 4 पद उसमें वहाँ पे इस तरह से कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। आमीन। हम परमेश्वर के हैं। तुमने उन पर जय पाई है, यानी कि हम दियाबलस पर जय पाया है, क्योंकि हम लोगों ने वचन सुना है, हमें उस सत्यता को हमें मालूम हुआ है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे संसार में से है, वो बड़ा है। जो हमारा अंदर है और संसार में जो है उससे भी बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर, प्रभु यीशु हमारे साथ है। परमेश्वर ने मृत्यु से, जब मृत्यु में गया और उसने दियाबलस को वहाँ पे हराया है, उसकी शक्ति को तोड़ा है। तो हम आज के वचन से हम यही हम जानते हैं, जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यीशु मनुष्य बनकर इस संसार में इसलिए आया ताकि हम परमेश्वर को जानें, और परमेश्वर पिता कैसा है उसको प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में पैदा हुआ। जैसे कि क्रिसमस आ रहे हैं, ये हम आपको एक क्रिसमस का मैसेज भी देते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य धारण करके इस संसार में पिता को प्रकट करने आया। आशा करता हूँ आज के वचन आपको आशीष मिला है। निरंतर आप प्रभु में बने रहे, पिता की महिमा करते रहे, पुत्र के द्वारा पिता को जानते रहे, और पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा इन सारे बातों को जानने के लिए। निरंतर प्रभु में बने रहे और प्रभु के इस राज्य को इस संसार में और जगत के अंत तक फैलाते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।